हेलो दोस्तों। सो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के स्पेशल उड़द दाल के लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम उड़द दाल के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला गुण तो ये होता है कि उड़द दाल जो होती है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी जो है गर्म रखने के लिए इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। उड़द दाल में जो है आयरन और कैल्शियम होता है, जिससे हमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी, इससे बहुत ही यानी कि ये कमी जो है वे भरकर निकालती है ये उड़द दाल। और सर्दियों में हमें खासकर ये उड़द दाल जो है वो खानी चाहिए। उड़द दाल से हमें आयरन और कैल्शियम के साथ साथ फाइबर और प्रोटीन भी मिलते हैं, जिससे कि हमें ये एक लड्डू खाने के बाद बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती और हमारा पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा भरा सा फीलिंग रहता है। हमें बहुत ही एनर्जिक और अच्छा फील करती है और इससे हमारी हड्डियों को भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, मजबूती मिलती है और खून की कमी भी ये भरकर निकालती है। तो इसे ही हेल्दी ऐसे ये लड्डू आज हम बनाने वाले। तो चलिए दोस्तों, उड़द दाल के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम लगभग मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है उड़द की दाल ली है, तो उसी की मेजरमेंट से मैंने सभी सामान लिया है। आप सभी सामान जो है मैं आपको बताती जाती हूँ, उसी तरह से लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो उड़द की दाल ली है। ये दाल मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ कर अच्छे से क्लीन कर ली है और अब हम ये दाल जो है अच्छे से भूनने वाले हैं। तो इससे हल्का भूरा रंग आने तक हमें ये उड़द की दाल जो है वो भूननी है। कंटिन्यूअसली चलाते हुए ही हमें इस तरह से ये दाल भूननी है, बिल्कुल भी हमें ये दाल छोड़नी नहीं है। कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते हुए ही ये दाल हमें हल्के भूरे रंग पर भून लेनी है। उड़द दाल जो है वो उसका गुण जो है वो चिपचिपा होता है, तो उसी कारण ये लड्डू जो है हम जब खाते हैं तो मुंह में चिपकते हैं, चिपचिपे से लगते हैं। तो बहुत सारे लोग उसी कारण ये लड्डू खाते नहीं है। तो वही एक उसका चिपचिपापन कम करने के लिए हम ये दाल जो है अच्छे से भून लेंगे हल्के भूरे रंग पर। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने ये 10 मिनट तक दाल भून ली है। तो ये देखिए हल्के भूरे रंग पर मैंने ये दाल जो है अच्छे से भून ली है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये दाल भून गई है, इसे हमें एक थाली में निकाल लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है। अच्छे से ठंडी होने के बाद ही हम ये दाल जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये दाल जो है अब ठंडी हो चुकी है। अब मैं ये एक मिक्सर ग्राइंडर का एक छोटा वाला जो बर्तन होता है वो लूँगी और इसमें ये दाल जो है वो पीस लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी डालकर हमें इस तरह से ये दाल जो है वो पीस लेनी है। तो बिल्कुल हमें जो 0 नंबर का जो सूजी होती है उस टाइप हमें ये दाल जो है वो पीस लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दाल पीस ली है। अब मैं ये एक थाली में निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं सभी दाल जो है वो पीस लूँगी। तो बिल्कुल इसकी पाउडर भी नहीं बनानी है, हल्की सी जो सूजी होती है 0 नंबर की उस तरह से ये दाल हमें पीस लेनी है। तो ये देखिए ये दाल मैंने अच्छे से पीस ली है। अब मैंने फिर से ये दाल उसी कढ़ाई में डाल दी है, पीसी हुई दाल, और इसे हमें फिर से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ये दाल जो है फिर से भून लेनी है। पहले तो हमने ये दाल भुनी हुई है ही, फिर से हमें ये दाल भून लेनी है, जिससे कि इसका जो गुण होता है चिपचिपा, वो गुण पूरी तरह से निकल जाता है। और ये दाल के लड्डू जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे और दानेदार लड्डू बनकर रेडी होते हैं। तो इसकी चिपचिपाहट कम करने के लिए हमें ये फिर से इसका पाउडर बनाने के बाद ये दाल फिर से हमें अच्छे से भून लेनी है। तो 4 मिनट लगे हैं मुझे लो टू मीडियम फ्लेम पे ये दाल भूनने के लिए, और इससे ज़्यादा हमें ये दाल भूननी नहीं है, नहीं तो ये लड्डू जो है वो कड़वे लगते हैं। तो दाल भूनकर रेडी हो गई है। मैंने एक साइड एक कटोरी में उसे निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम जो है देसी घी लिया है, ये गाय का देसी घी लिया है मैंने। तो हमें 100 ग्राम घी और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून जो है एक्स्ट्रा घी लगने वाला है पूरे लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने अभी 100 ग्राम ही घी लिया है। घी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है। कढ़ाई मैंने चढ़ाकर
गरम करने के लिए चढ़ा दी थी, उसी में मैंने ये घी डाल दिया है। अच्छे से घी गरम होने के बाद हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है खाने का गोंद जो होता है वो लिया है मैंने। तो ये 1 कटोरी 100 ग्राम की है, तो उसी हिसाब से 1 कटोरी मैंने ये गोंद लिया है कटोरी के नाप से, और ग्राम में नापोगे तो ये 100 ग्राम मैंने गोंद लिया है। तो इस तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही ये गोंद भून लेना है, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाता है। हाई फ्लेम पे हमें ये गोंद नहीं भूनना है। तो इसी तरह से मैं ये सभी गोंद जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी जो गोंद है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैं इस तरह से भून रही हूँ, और अच्छे से ये गोंद फूल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये गोंद भून लिया है। अब ये जो देसी घी हमने कढ़ाई में डाला है इसे हल्का ठंडा होने देना है हमें। तब तक हम ये जो गोंद लिया हमने भून लिया था इसे इस तरह से कटोरी से, तो आधा गोंद जो है वो कटोरी से क्रश कर लेना है और आधा गोंद हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग यही कटोरी भरकर यानी कि 25 ग्राम बादाम लिए हैं और 25 ग्राम कैजू लिए। इन्हें इस तरह से कट करके और गरम घी में इन्हें हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और ऐसे ही घी में रख लेना है। और साथ ही साथ जो गोंद बाकी का गोंद था उसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में और इसे साइड में निकाल लिया है। अब हम ये आधा किलो दाल के लड्डू बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है, जो नॉर्मल बिना केमिकल वाला गुड़ होता है वो लिया है। इस तरह से मैंने ये गुड़ जो है वो बारीक कट कर लिया है। तो आप कटोरी से नापोगे तो 1 कटोरी उड़द की दाल है, तो 1 कटोरी उड़द की दाल के लिए आधी कटोरी आप गुड़ डाल सकते हो। मीठा आप आपकी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर गुड़ डालकर मैंने ये दाल और गुड़ अच्छे से एक सा कर लिया है। या ये आप ये स्टेप जो है वो मिक्सी में डालकर भी कर सकते हैं, बस आपको पल्स मोड पर ही ये दाल अच्छे से गुड़ के साथ पीसनी है, नहीं तो ये गुड़ चिपचिपा हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दी है, और जो गोंद हमने बारीक कर लिया था कटोरी से और मिक्सी में वो एक साथ ही मैंने इस तरह से ये दाल का जो आटा बना लिया था भुना हुआ उसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से एक सा कर लेना है। और फिर इसमें अंदर की साइड जगह बना लेनी है, और जो कैजू बादाम हमने देसी घी में भूनने के लिए रख दिए थे वो देसी घी के साथ ही इसमें हम डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से एक सा कर लेंगे। तो ऊपर से लगभग मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून देसी घी जो है वो फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है, और फिर हम ऊपर से ये देसी घी इस पर डालेंगे। तो इतने ही देसी घी में ये लड्डू बनते हैं, देसी घी में बनते हैं और गुड़ के साथ बनते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही एनर्जी वाले ऐसे ये लड्डू बनकर हमारे रेडी होते हैं। तो 2 टेबलस्पून घी मैंने गरम कर लिया था, उसे भी मैंने गरम करके लड्डुओं में डाल दिया है इस तरह से, और अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से हमें ये लड्डू का बैटर जो है अच्छे से एक सा कर लेना है। और फिर इसके हमें मीडियम साइज़ के लड्डू बांध लेने हैं। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी साइज़ के हमें मीडियम साइज़ के ही लड्डू बनाने हैं। तो ये लड्डू जो है हमें इस तरह से मीडियम साइज़ के बनाने हैं, और ये लड्डू हमें ज़्यादातर सुबह के टाइम ही खाने हैं या दोपहर में भी खा सकते हैं। बस रात में हमें ये लड्डू नहीं खाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो रात में हमें ये पचने में थोड़े से तकलीफ़ देते हैं, तो रात में ये लड्डू नहीं खाने चाहिए। बस सुबह और दोपहर में ही हम ये लड्डू खा सकते हैं। तो ये एक लड्डू खाने के बाद हम बहुत ही देर तक हमें भूख नहीं लगती, और बहुत ही पेट ऐसा हमारा बहुत ज़्यादा देर तक जो है भरा भरा सा रहता है। तो इसी हिसाब से हमें ये लड्डू जो है मीडियम साइज़ के छोटे छोटे ही बांधने हैं, और इसी तरह से मैं ये सभी लड्डू बांध लूँगी, बना लूँगी। और ये लड्डू खाने के बाद हमें सुबह में ही खाने हैं, और ये लड्डू खाने के बाद हमें 1 गिलास दूध लेना है। तो इससे हमें बिल्कुल भी खून की कमी भी कभी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ हमारा कैल्शियम भी बहुत ही अच्छे से रहेगा। कैल्शियम की कमी भी हमें कभी नहीं होगी। तो ये देखिए ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे, हेल्दी, टेस्टी और दानेदार ऐसे हमारे लड्डू बनकर रेडी होते हैं। एक लड्डू मैंने तोड़कर भी दिखाया है आपको, और ये लड्डू 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। तो सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।